हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल agricg.krishna सिन्हा। इसमें मैंने जनरल एग्रीकल्चर के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो कि किसी भी एग्रीकल्चर एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। इसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ जनरल पॉइंट पर चर्चा भी करेंगे। देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम स्टार्टेड इन विच ईयर? न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम कौन सी ईयर में लॉन्च किया गया था? 2012, 2006, 2012 हो गया है, 2013 या 2010। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम 2010 में लॉन्च किया गया था, अप्रैल 2010 में लॉन्च किया गया था। और यह स्कीम एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो 1955 में आई थी उसके अंतर्गत फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर जो 1985 में आई थी के तहत बनी थी। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम 2010 में आई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी प्रोवाइड बेस्ड ऑन दी, अर्थात जो सब्सिडी प्रदान की जाती है वो किस प्रकार से होती है? RS पर केजी ऑफ फर्टिलाइजर, RS पर केजी ऑफ न्यूट्रिएंट, या बोथ A एंड B, या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी RS पर केजी ऑफ न्यूट्रिएंट के आधार पर दी जाती है। और अभी वर्तमान में न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी टोटल 4 न्यूट्रिएंट पर दी जाती है, नाइट्रोजन पर, फास्फोरस पर, पोटेशियम पर और सल्फर पर। ठीक है, अर्थात इसमें RS पर केजी मीन्स मान के चलिए गवर्नमेंट अभी नाइट्रोजन पर 20 रुपये का सब्सिडी देती है। ठीक है, तो ये हो गई उसके पर केजी ऑफ न्यूट्रिएंट के अनुसार सब्सिडी। ठीक है, पर केजी 20 रुपये का सब्सिडी देगी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच क्रॉप ग्रुप्स आर इंक्लूड इन फूड ग्रेन? ठीक है, कौन सी फसलें फूड ग्रेन अनाज के अंतर्गत आती हैं? सीरियल्स, सीरियल एंड पल्सेस, सीरियल, पल्स एंड ऑयल सीड, या ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो अनाज के अंतर्गत सीरियल एंड पल्स को रखा गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे फूड ग्रेन्स के अंतर्गत ऑयल सीड को नहीं रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जीन रेस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फिंग कैरेक्टर्स इन राइस इज? ठीक है, कौन सी जीन धान में बौनापन के लिए जिम्मेदार होती है? नॉरिन 10, टिफ्ट 23A, या DG हु जीन, या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो DG हु जीन राइस में ड्वार्फिंग के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, और वहीं पर नॉरिन 10 वीट के लिए जिम्मेदार होती है, वीट में जिम्मेदार होती है। और टिफ्ट 23A ये बाजरे की जीन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सनफ्लावर एक्ट SN इंडिकेटर प्लांट टू डायग्नोस द डिफिशियंसी ऑफ? सनफ्लावर का अर्थात सूरजमुखी का पौधा किस पोषक तत्वों की इंडिकेटर है डेफिशिएंसी की? ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन देखिएगा, कैडमियम, नाइट्रोजन, मैग्नीज, या बोरान। तो सनफ्लावर का पौधा बोरान का इंडिकेटर प्लांट है। ठीक है, तो इसमें बोरान की कमी के लक्षण जो है टर्मिनल बड्स में दिखाई देती हैं, तो इसकी हाइट रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, अगला देखिएगा, एक्योचिड डिसीज इन राइस इज ड्यू टू द टॉक्सिसिटी कॉज्ड बाय ए कंपाउंड, हाइड्रोजन साइट्रेट, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, या हाइड्रोजन सल्फाइड। तो धान में एक्योचिड डिसीज होती है, वह हाइड्रोजन सल्फाइड की टॉक्सिसिटी की वजह से होती है। इसमें राइस की क्राउन होती है वह ब्लैक हो जाती है, और जो रूट होती है वह रूट में रोटिंग आ जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के क्या उद्देश्य हैं? हायर प्रोडक्शन, इकोलॉजिकल बैलेंस, हाई इनपुट यूज्ड, नन ऑफ दिस। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के इकोलॉजिकल बैलेंस करना मेन ऑब्जेक्टिव है। अगला क्वेश्चन देखिए, डेंजरस गैस फॉर डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर? ठीक है, मीथेन गैस, इथेन गैस, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे डेंजरस गैस है ओजोन लेयर के डिप्लेशन के लिए CFC।
ठीक है। ये एक मैन मेड केमिकल कहा जाता है CFC को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मेनी क्रॉप्स आर अंडर मिनिमम सपोर्ट प्राइस इन इंडिया, ठीक है। अभी वर्तमान में कितने फसल को मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंतर्गत रखा गया है? 22, 23, 26 या 27। तो अभी वर्तमान में 23 क्रॉप को मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंतर्गत रखा गया है, अर्थात यह जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है इसे CACP कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस डिसाइड करती है, जो कि यह मिनिमम सपोर्ट प्राइस फसल की बुआई के पहले डिसाइड होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्रॉप हैविंग हाईएस्ट परसेंट ऑफ इरिगेटेड एरिया, शुगर केन, व्हीट, राइस या सोरगम। तो अभी हाईएस्ट इरिगेशन परसेंटेज भारत में शुगर केन का है, दूसरे नंबर पर व्हीट का है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूं, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वह खरीफ के 14 क्रॉप पर 14 क्रॉप पर दी जाती है, और रबी के 6 क्रॉप पर दी जाती है, और अन्य कॉमर्शियल 3 क्रॉप पर दी जाती है। इस प्रकार 23 क्रॉप की MSP दी जा रही है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, इन इंडिया विच एग्रो क्लाइमेटिक जोन आर कॉल्ड एस ऑयल सीड जोन या रीजन, किस भारत अर्थात एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो भारत में 15 हैं उसमें से किस जोन को ऑयल सीड जोन के नाम से जाना जाता है? ईस्टर्न प्लेटू एंड हिल्स को, साउदर्न प्लेटू एंड हिल्स को, गुजरात प्लेन्स एंड हिल्स को या ऑल ऑफ दिस। तो भारत के गुजरात प्लेन्स एंड हिल्स वाले जोन को ऑयल सीड जोन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसान भारती आर्टिकल्स पब्लिश्ड बाय, किसान भारती एक पत्रिका है, वो कहाँ से पब्लिश होती है? ICR से, GBPAU से अर्थात गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पंतनगर से, या IGKV से, या नन ऑफ दिस से। तो किसान भारती एक फेमस पत्रिका है, वह गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से प्रकाशित होती है। इसी प्रकार एक खेती पत्रिका आती है, फेमस खेती वह ICR से प्रकाशित होती है, ठीक है। अगला देखिएगा, मेट नर्सरी इज रिलेटेड टू, मेट नर्सरी किस में बनाई जाती है, किससे संबंध रखती है? ओनियन से, चिल्ली या टोबैको में या राइस में। तो मेट नर्सरी, मेट बिछाई जाती है राइस में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आइसोपॉम स्कीम लॉन्च्ड इन विच ईयर? आइसोपॉम मीन्स इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन ऑयल सीड, पल्सेस, ऑयल पॉम एंड मेज, ठीक है। तो ये स्कीम 2004 में लॉन्च की गई थी, ठीक है। एक इंटीग्रेटेड स्कीम है, सभी के प्रोडक्शन को बढ़ाना था। अगला क्वेश्चन देखिए, द अर्का सीरीज ऑफ वैरायटी आज आर रिलीज्ड फ्रॉम, अर्का सीरीज की वैरायटी आती है फसलों की, वो कहाँ से रिलीज की जाती है? IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलोर से, CPRI या CPCRI या DORI, ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च। तो अर्का सीरीज की वैरायटी IIHR बेंगलुरु से निकाली जाती है, इंस्टीट्यूट से निकाली जाती है। यह अर्का सीरीज नाम रखने का तात्पर्य है कि कर्नाटक में अर्कावती नाम से नदी है, उसके नाम से अर्का सीरीज निकाली जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रिटिकल इज क्रॉस्ड बिटवीन, ट्रिटिकल इसे मैन मेड सीरियल के नाम से जाना जाता है, वो किसके बीच में क्रॉस करके तैयार की गई है? व्हीट एंड राइस, व्हीट एंड मेज, व्हीट एंड राई, व्हीट एंड ओट। तो ट्रिटिकल व्हीट एंड राई के बीच में क्रॉस करके निकाली गई है। ये राई का मतलब ये सरसों कुल वाली राई नहीं है, ये ग्रेमिनी कुल की है, जो कि व्हीट के समान ही दिखती है, उसके बीच में क्रॉस करके बनाया गया है। और इसे 1888 में रेम्पू ने बनाया था, ठीक है, जर्मन साइंटिस्ट थे, प्लांट ब्रीडर थे। अगला क्वेश्चन देखिए, सेफ्रॉन केसर जिसे कहते हैं, बिलोंग टू दी फैमिली, केसर जो कि भारत के कश्मीर में बहुतायत मात्रा में उगाई जाती है, वो किस फैमिली से संबंध रखती है? लॉरेसी से, एपिएसी से, ऑर्चिडेसी से या इरिडेसी से। तो सेफ्रॉन इरिडेसी कुल से संबंध रखती है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट इन द वर्ल्ड इज टर्माइट, डिजर्ट लोकस्ट, व्हाइट फ्लाई या नन ऑफ द अबव। तो सबसे खतरनाक इंसेक्ट में डिजर्ट लोकस्ट को रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्प्रेड मीटर इज यूज फॉर मेजरिंग ऑफ मॉइस्चर, शेड्यूलिंग नाइट्रोजन फर्टिगेशन, क्लोरोफिल कंटेंट या मेजरिंग कैनोपी टेम्परेचर। तो स्प्रेड मीटर एक छोटी सी मशीन होती है जिसकी सहायता से
क्लोरोफिल कंटेंट नापा जाता है, ये ज्ञात किया जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, किंड्स ऑफ क्रॉपिंग इन विच लाइन इज लेफ्ट अनसोन इन द रेगुलर रो सीरीज, अर्थात कौन सी क्रॉपिंग में एक लाइन को छोड़ के दूसरी लाइन पर क्रॉप लगाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है? पैरेलल क्रॉपिंग, स्किप क्रॉपिंग, कैंपेनियन क्रॉप्स या नन ऑफ दिस। तो स्किप क्रॉपिंग में एक लाइन को छोड़कर दूसरे लाइन में फसल लगाई जाती है, इस प्रकार यह सीरीज चलाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार हमारी आज की ये 20 क्वेश्चन की श्रृंखला समाप्त होती है। ये इस प्रकार के क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं और कहीं पर गलती हो गई होगी तो आप लोग इसे जरूर ध्यान देके कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद, पढ़ते रहिएगा।